हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पुष्कर वैश। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर मतलब कि कोई भी आपका मिक्सचर दिया होगा तो उससे हम कांस्टेंट पार्टिकल को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेरियस टाइप के जो कांस्टेंट पार्टिकल से मिला हुआ बना हुआ मिक्सचर होता है उनमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सच एज डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर टूवर्ड मैग्नेट, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ओके, द differences in physical properties of constituent is used to separate them from a mixture is called separation of mixture। मतलब कि जो भी डिफरेंस होगा इनकी प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, किनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, इन्हीं का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि डेंसिटी, तो जितने भी आपके मिक्सचर होंगे उनमें क्या होगा, जो भी कांस्टेंट पार्ट के लिए उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कोई आपका मिक्सचर है उसमें जो भी पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल वहाँ पे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के थ्रू। कोई कम सॉल्युबल होगा, कोई क्या है ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कोई सब्सटेंस की, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल की, तो इसके थ्रू भी हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर से। साइज ऑफ पार्टिकल, तो क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल का मीन्स आप क्या है, छोटे और बड़े कोई भी पार्टिकल हैं वो क्या है, कुछ छोटे पार्टिकल हैं और कुछ बड़े हैं, तो साइज ऑफ द पार्टिकल का यूज़ करके मीन्स हम सेपरेट कर सकते हैं बड़े और छोटे पार्टिकल को अलग अलग। ठीक है, बिहेवियर टूवर्ड मैग्नेट, ठीक है, जो भी मैग्नेट के टूवर्ड क्या अपना बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब कि वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, टूवर्ड मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट का यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के कांस्टेंट पार्टिकल को। ठीक है, मैग्नेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके मैग्नेट के टूवर्ड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, उनको अलग, और जो अट्रैक्टिव नहीं होंगे वो अलग रह जाएंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, जो भी इवेपोरेशन आपका होता है तो इवेपोरेशन करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ को हम बॉयल करके उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग कर सकते हैं। जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मिक्सचर होंगे उनका सबका क्या होगा, लगभग अलग सबका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। ओके, हम बात करते हैं टेबल के बारे में। तो एक टेबल चार्ट हमने बना रखा है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर होंगे, उनका सेपरेशन टेक्निक क्या होगी, प्रिंसिपल कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड मिक्सचर की। तो सॉलिड मिक्सचर में हम फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन। प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा यहाँ पे डिफरेंस इन द साइज ऑफ कलर ऑफ पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि साइज जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, साइज अलग होने के कारण हम अपने छोटे साइज के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स को, कांस्टेंट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। ओके, कलर, जैसे कि हम क्या करें, रेड बॉल और ग्रीन बॉल आपस में मिक्सअप कर दें, या दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मोर देन 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका बॉल्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये भी आपका एक तरह का मिक्सचर कहलाएगा, तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जो आपको लिखना रहेगा वो है आयरन फिलिंग प्लस कॉपर टर्निंग्स। तो हम आयरन फिलिंग जो भी रहेगी और कॉपर टर्निंग दोनों का साइज पार्टिकल का अलग रहेगा, तो इनको हम अलग सकते हैं। इसी तरह ग्राम एंड बीट
ग्राम्स। ठीक है, ग्राम को हम और वीट ग्राम्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। बी नंबर, यूजिंग ऑफ अ सुइटेबल सॉल्वेंट। एक सुइटेबल सॉल्वेंट को लेकर के हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे? वन कंपाउंड सॉल्युबल वाइल द अदर इनसॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यह जरूरी नहीं है कि क्या हो, दोनों ही पार्टिकल कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, तो हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें कि एक कांस्टेंट पार्टिकल सॉल्युबल होगा और दूसरा नहीं होगा, जिससे हम इनको अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सैंड प्लस साल्ट। तो सैंड आप जानते हैं कि क्या होगा, ये आपका डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, जबकि साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन करके वाटर में हम सैंड और साल्ट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चारकोल प्लस सल्फर को भी सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालने पर। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वन ऑफ द कंपोनेंट इज एबल टू सब्लाइम वाइल द अदर नॉट। मतलब कि सब्लिमेशन क्या है आपका, सब्लिमेशन में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली आपका चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में, मतलब कि गैसेस स्टेट में, एंड गैसेस स्टेट टू डायरेक्टली सॉलिड स्टेट। ओके, एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो कैम्फर प्लस कॉमन सॉल्ट। अगर कैम्फर और कॉमन सॉल्ट को हम क्या करें, कपूर और नमक को मिला दे, तो दोनों ही क्या होते हैं, आपके हल्के से क्या होते हैं, पार्टिकल होंगे जो कि एक जैसे दिखाई देंगे और उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं प्रोसेस को यूज करके। ओके, इसी तरह सैंड और आयोडीन को भी हम अलग कर सकते हैं। जो आपका सैंड और आयोडीन रहता है, तो सैंड का क्या होता है, सब्लिमेशन नहीं होता, जबकि आयोडीन का सब्लिमेशन यहाँ पे होता है। ओके, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आप जानते ही मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया। तो वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज मैग्नेटिक इन नेचर वाइल द अदर नॉट। मतलब कि यहाँ पे एक जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक नेचर को शो करेगा, वाइल अदर नॉट, दूसरा नहीं करेगा। जैसे कि आयरन फिलिंग, कॉपर पाउडर आयरन फिलिंग करेगा, कॉपर पाउडर नहीं करेगा। आयरन पाउडर प्लस का डस्ट, अगर डस्ट में क्या हो, आयरन के पाउडर को हम क्या कर दें, डाल दें, तो वहाँ से आयरन पाउडर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। वन कंपोनेंट सॉल्युबल इन वाटर आर नॉट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्युबल होगा और दूसरा नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यहाँ से हम कॉपर सल्फेट को, प्योर कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हैं फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कुछ किसी भी इम्प्योर सैंपल से। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो प्यूरिफिकेशन आप जानते हैं कि साल्ट कहाँ से निकलता है, तो ये आपका मोस्टली जो आपके घर पे खाया जाता है, ये वाइट वाला, ठीक है, वाइट साल्ट, तो ये आपका कहाँ से निकलता है, समुद्र सी वाटर से निकलता है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, पहले तो पानी को क्या करते हैं, इवेपरेट करते हैं। इवेपरेट करने के बाद क्या होता है यहाँ पे प्रोसेस, जो भी साल्ट होगा आपका उसको क्या करेंगे, अच्छे से सुखा लिया जाएगा। सुखाने के बाद इनका क्रिस्टलाइजेशन करा जाएगा, इनको हीट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, बॉयल करा जाएगा, हीट प्रोवाइड करी जाएगी, देन इनको जो है इवेपरेट करा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करा जाएगा इनका। ठीक है, तो इनकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी। ठीक है, और जो भी आपका सी वाटर होता है, इसमें पहले से आयोडीन नहीं मिली होती, इनमें आयोडीन को ऐड करना पड़ता है। जबकि आपके घर में जो दूसरा साल्ट आता है, ठीक है, हल्के से वाइट जो नहीं होता है, जैसे कि आपका काला नमक हो गया, ठीक है, लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं, ठीक, लाहौरी नमक, उसमें आयोडीन आपका पहले से ही मौजूद होता है, उनमें मिलाने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपका बहुत बेनिफिट करता है आपकी हेल्थ में। ठीक है, और वाइट नमक उतना नहीं करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की। तो यहाँ से जैसे हमें पता चल रहा है फ्रैक्शनल मतलब कि इकाई स्टेप में हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द टू कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो डिफरेंस होगी सॉल्युबिलिटीज में, ठीक है, टू कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर दोनों ही सॉल्युबल है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की सॉल्युबिलिटीज अलग अलग होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो एक पहले हीट पे इवेपोरेट हो जाएगा या वो घुल जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल को, लाइक सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। सेकेंड एग्जाम्पल इज सोडियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट। इसके बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक एकदम अच्छे से। नेक्स्ट अब हमारा है सेकेंड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आपका क्या है, तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में हम देखेंगे फर्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन, सेपरेशन टेक्निक है आपकी फिल्ट्रेशन। अगर आपका सॉलिड लिक्विड टाइप का मिक्सचर है तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन करके इनके कांस्टेंट पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, द सॉलिड कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड कंपोनेंट। तो जो भी सॉलिड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो भी सॉलिड रहेगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल रहेगा, और जो भी लिक्विड रहेगा वो लिक्विड कंपोनेंट में सॉल्युबल रहेगा, लिक्विड, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड और वाटर आपका क्या है लिक्विड। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आपका कंपोनेंट जो रहेगा वो लिक्विड जो भी रहेगा वहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं रहेगा। इसी तरह बेरियम सल्फाइड भी आपका जो है जो भी रहेगा वो आपका इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्निक देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निक कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, डेंसर पार्टिकल और forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में या घर पर भी, तो जो भी आपका मक्खन निकाला जाता है तो ये किसके थ्रू निकाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू निकाला जाता है। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका मिक्सचर रहेगा उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो इनको सेपरेट करना होगा। तो ये क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में हम देखेंगे कि जो भी आपके पार्टिकल होंगे एक हैवी होगा और एक लाइट होगा, ठीक है। जो भी हैवी पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, बॉटम में चले जाएंगे डेंसर पार्टिकल, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो हम इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम मिल्क से जब भी निकाली जाती है तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू ही निकाला जाता है। जो भी आप कहते हैं कि क्या होता है, मक्खन दूध से निकल गया है, तो ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू ही निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेडमेंटेशन। तो सेडमेंटेशन क्या होता है, एंड डिकेंटेशन। तो द सॉलिड कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। जो भी सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में, लिक्विड कंपोनेंट पे, एंड इज एबल टू सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बॉटम में, नीचे सरफेस की ओर ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये किन के थ्रू ये सेटल डाउन होंगे, तो ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो सॉलिड पार्टिकल या हैवियर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, नीचे की ओर चले आएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। तो सेडमेंटेशन या डिकेंटेशन के थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। तो सेडमेंटेशन क्या होता है आपका, तो सेडमेंटेशन आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल नीचे की ओर बैठ जाएंगे,
ठीक है, सरफेस पे और लिक्विड आपका ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिक्विड और सॉलिड सरफेस दोनों ही अलग अलग लेयर में दिखाई देगा और इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। डिकंटेशन क्या होता है, तो दो इनमिक्सचर लिक्विड या सॉलिड रहते हैं तो इन दोनों का लगभग मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे भी हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वाटर प्लस सैंड, तो वाटर सैंड को हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे सैंड नहीं सैंड होगा। एंड मडी वाटर मतलब कि जो भी आपका पानी होता है मडी, ठीक है, गंदा पानी हल्का सा, तो ये भी क्या होता है उनमें जो भी जैसे मिट्टी पानी में मिल जाएगी तो वो क्या होगी, थोड़ी सी गंदी दिखेगी आपको, मडी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका लिक्विड रहेगा वाटर, अगर उनको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, सेडिमेंटेशन या डिकंटेशन कर दें, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल जो भी होंगे वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपको क्लियरली ऊपर अलग दिखेगा और जो भी मिट्टी थी, ठीक है, वो आपको नीचे बैठी हुई दिखाई देगी, सैंड नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सैंड नहीं सैंड होगा। ओके, यहाँ पे SAND सैंड होगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, आप डेफिनेशन से जानते हैं इवेपोरेशन की, कि हम इवेपोरेट करके कोई भी चीज़ को हम क्या कर सकते थे, उनमें से वाटर को हटा सकते थे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं द सॉलिड कंपोनेंट इज़ नॉन वोलेटाइल। जो सॉलिड कंपोनेंट होंगे वो वोलेटाइल नहीं होंगे, वो इवेपोरेट नहीं होंगे। वाइल द लिक्विड कंपोनेंट इज़ इजीली इवेपोरेबल, ठीक है, जो लिक्विड कंपोनेंट रहेंगे वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट करेंगे तो वाटर आपका इवेपोरेशन करेगा, बट सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आपके नॉन वोलेटाइल हैं, ये इवेपोरेशन नहीं देंगे और हम इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, द सॉलिड कंपोनेंट इज सॉल्युबल इन द लिक्विड कंपोनेंट एंड द लिक्विड कंपोनेंट कैन इजली बी इवेपोरेट, ठीक है, तो इजीली इवेपोरेटेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं लिक्विड कंपोनेंट में एंड द लिक्विड कंपोनेंट कैन इजली बी इवेपोरेटेड। तो यहाँ पे जो भी आपका लिक्विड कंपोनेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे इजीली। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इनके बारे में भी अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे विद फिगर। तो यहाँ पे एग्जांपल है वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर एंड सॉल्ट को डिस्टिलेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट जो कि वाटर में आपका डिजॉल्व रहता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स करा, ठीक है, तो मिक्सअप के बाद क्या करेंगे, अगर हमको सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना है तो डिस्टिलेशन कर देंगे। डिस्टिलेशन में जो आपका वाटर है, लिक्विड है कंपोनेंट, वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, वेपर फॉर्म में, ठीक है, और आपका वहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा जो कि आपका क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल है, ठीक। इसी तरह से आपका कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो फर्स्ट इज बाय आ सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द टू लिक्विड, जो दो लिक्विड रहेंगे उनमें क्या होगा, डिफरेंस रहेगा डेंसिटीज़ में, ठीक है। तो जो भी डेंसिटी है वो अलग अलग रहेंगी, जैसे कि आपकी ऑयल एंड वाटर। तो हम इनका डिस्टिलेशन करके, ठीक है, कैसे डिस्टिलेशन करेंगे, तो हम इनका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे बाय द यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ऑयल और वाटर आपका अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और वाटर भी आपका सेपरेट आसानी से हो जाएगा। बी नंबर पॉइंट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कई फ्रैक्शन में आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा।
तो यहाँ पे है डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड, जो दो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और इनको हम अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एथिल अल्कोहल एंड वाटर, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, जो आपका पेट्रोल डीजल होता है ये आपका कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो ये आपका किस प्रोसेस से मिलता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। ठीक है, और इनको हम हिंदी में चट्टानी तेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, जो समुद्र होते हैं, समुद्र के अंदर चट्टान होती हैं जिनके बीच में आपका पेट्रोलियम मिलता है। तो पेट्रोलियम से हम पेट्रोल और डीजल एंड अदर, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं जिनसे पेट्रोलियम बना होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस मिक्सचर। तो गैस, दोनों ही गैस रहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल इज डिफ्यूज़न करके, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ द टू गैसेस। तो यहाँ पे हम दोनों गैस देखेंगे और इनका डिफ्यूज़न कराएंगे। तो ये दोनों ही गैस का जो भी डिफ्यूज़न रेट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये अलग अलग रेट पे, अलग अलग नंबर ऑफ रेट पे ये डिफ्यूज़ होंगी, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनका हम डिफ्यूज़न करा के इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन इन अ सॉल्वेंट। तो डिसोल्यूशन इन अ सॉल्वेंट, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वन ऑफ द गैस बीइंग सॉल्युबल एंड द अदर इनसॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी एक सॉल्वेंट में एक गैस तो डिसॉल्व कर जाएगी बट दूसरी गैस डिसॉल्व नहीं करेगी, जैसे कि आपका अमोनिया एंड नाइट्रोजन है। तो अमोनिया और नाइट्रोजन में एक सॉल्युबल रहेगा बट अदर सॉल्वेंट नहीं रहेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम है आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन क्या है आपका, डिफरेंस इन द इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ टू गैसेस। यहाँ पे क्या होगा, जो भी गैसेस है उनका लिक्विफिकेशन क्या होगा, अलग अलग रहेगा, जैसे कि आपका अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एग्जाम्पल हैं आपके। इनके क्या होंगे, सबके अलग अलग लिक्विफिकेशन होंगे। इनको लिक्विफाई करके, ठीक है, एक टेम्परेचर होगा जहाँ पर ये टेम्परेचर डाउन करने पर गैसेस किस में चेंज हो जाएंगी, आपकी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। अमोनिया का आपका लिक्विफिकेशन पॉइंट जो होगा वो अलग रहेगा, इनको आसानी से लिक्विफाई कर लेंगे। और नाइट्रोजन को भी हम अलग अलग, जो आपका लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट होगा उनमें हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। लिक्विफिकेशन, तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, डिफरेंस इन द एज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द टू गैसेस। यहाँ पे दो गैसेस होंगी जिनको हम लिक्विफाई कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि जो भी लिक्विफिकेशन होगा दोनों गैसेस का अलग अलग पॉइंट पे होगा। तो अमोनिया और नाइट्रोजन जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, तो इनको लिक्विफाई करके हम अलग अलग इनको सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज लिक्विड गैस मिक्सचर। अगर लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो तो इनको हम हीटिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड ऑन हीटिंग। अगर हम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दें, मतलब कि गैस को हीट कर दें, ऑफ द गैस इन द लिक्विड ऑन हीटिंग, जैसे कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर क्या होता है आपका, इनका हीट करने पे ये देर में आपके वेपर फॉर्म में जाएंगे, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इनके बारे में अभी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है।